प्राणी ऊतक कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। यानी कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः प्राणियों में हम मुख्य रूप से यानी 4 प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करेंगे। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम देखते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक का एक स्तर मुक्त होता है। इस ऊतक का एक मुक्त स्तर होता है जो वातावरण के संपर्क में रहता है तथा दूसरा स्तर देह तरल के संपर्क में रहता है। इस प्रकार देह का आवरण बनाता है या आस्तर बनाता है उपकला ऊतक। और इसकी कोशिकाएं अंतराकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। अंतराकोशिकीय आधात्री मतलब इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है। यानी सरल उपकला में एक ही कोशिकाओं की एक ही लेयर होती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सरल उपकला देह गुहा, वाहिनियों और नलिकाओं। देह गुहा, वाहिनियों, नलिकाओं का अस्तर करती है। फिर इसके बाद देखते हैं संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला में कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। इन 2 या 2 से अधिक लेयर होते हैं, परतें होती है कोशिकाओं की। और इनका कार्य होता है रक्षात्मक। इनका रक्षात्मक कार्य होता है जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला 3 प्रकार की होती है। सरल उपकला 3 प्रकार की होती है। सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो सरल उपकला है वो 3 प्रकार की है, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। तो इन उपकलाओं की ये सरल उपकला है और इनकी एक ही लेयर है, यानी कोशिकाओं की एक ही परत है। अगर 2 से अधिक परत हो जाती है, 2 या 2 से अधिक परत हो जाती है तो वो संयुक्त उपकला हो जाती है। हमने देखा था परतों के आधार पर उपकला 2 प्रकार की होती है, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला में एक ही परत होती है और संयुक्त उपकला में 2 या 2 से अधिक परत होती है। संयुक्त उपकला का कार्य होता है रक्षा करना और सरल उपकला का कार्य होता है अवशोषण करना, स्राव करना, विसरण करना। अब हम देखते हैं सरल उपकला के 3 प्रकार थे, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। सल्की उपकला की कोशिकाएं चपटी होती है और इनके किनारे अनियमित होते हैं। यह रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों की वायुकोश में पाई जाती है। कार्य बताया था विसरण सीमा का कार्य, विसरण का कार्य होता है। फिर दूसरी है घनाकार उपकला कोशिकाएं। ये कोशिकाएं घनाकार होती है और इनका कार्य होता है स्राव तथा अवशोषण का। तो ये पाई जाती है वृक्क नलिका और ग्रंथि नलिका में पाई जाती है। यानी कि ये
वृक्क नलिका और ग्रंथियों की नलिका में पाई जाती है घनाकार उपकला। लेकिन लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि की नलिकाओं में संयुक्त उपकला पाई जाती है। तो ये अंतर है कि लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि की नलिका में संयुक्त उपकला पाई जाती है। बाकी जो ग्रंथियां हैं उनमें घनाकार उपकला पाई जाती है। साथ में वृक्क में भी घनाकार उपकला पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वृक्क की या नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका है, उसमें उपकला पाई जाती है घनाकार उपकला, और उस उपकला पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला की कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती है और इनके आधार में केंद्रक पाया जाता है और इनकी मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। स्तंभाकार उपकला पाई जाती है आमाशय में, आंत्र में और आंतरिक अस्तर में पाई जाती है। और इनका कार्य भी, स्तंभाकार उपकला का कार्य भी होता है अवशोषण और स्राव करना। ये पाई जाती है आमाशय, आंत्र तथा आंतरिक अस्तर में पाई जाती है। अब हम देखते हैं, अब यहाँ तक हो गया हमारा तीनों प्रकार की सरल उपकलाओं का वर्णन। अब हम आगे देखते हैं कि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं, यानी कि स्तंभाकार या फिर घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षम पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो जब इन कोशिकाओं पर पक्षमाभ पाए जाते हैं तो इनको हम कह देते हैं पक्षमाभी उपकला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पक्षमाभों का कार्य क्या है। जब उपकला के ऊपर पक्षम आ जाते हैं तो इन पक्षमों का कार्य क्या है। इनका कार्य है कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना। तो श्लेष्मा और कणों को एक निश्चित दिशा में ले जाने का कार्य करते पक्षम। और पक्षम कहाँ पाए जाते हैं? श्वसनिका और डिंब वाहिनी की नलिका में, यानी कि ब्रैंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है, पक्षम पाए जाते हैं। तो यहाँ हम बुक के जरिए देख सकते हैं, कोई अगर हमारा शब्द समझना हो तो। अब हम देखते हैं कि जो स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, स्तंभाकार या फिर घनाकार कोशिकाएं स्राव का कार्य करने लग जाती हैं तो इनको हम ग्रंथि के रूप में कार्य कर जाती हैं। ग्रंथियां स्राव का कार्य करती है तो इनको हम ग्रंथिल उपकला कहते हैं। अब ग्रंथिल उपकला भी दो तरह की हो जाती है, एक कोशिकीय ग्रंथियां और बहुकोशिकीय ग्रंथियां। एक कोशिकीय ग्रंथियों का उदाहरण देखते हैं हम। एक कोशिकीय ग्रंथि, तो ये आहार नाल की कलश कोशिका है, यानी आहार नाल में गॉबलेट सेल पाई जाती है। ये एक कोशिकीय ग्रंथियां हैं। और बहुकोशिकीय ग्रंथियां का उदाहरण है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में अनेक कोशिकाएं मिलकर के स्राव करती है। अब ये तो हो गया हमारा कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अब हम देखते हैं कि स्राव के आधार पर। अब ये ग्रंथियां जो इनमें स्राव करती है, एक तो नलिका के रूप में स्राव करती है और एक नलिका विहीन के रूप में स्राव करती है। तो दो प्रकार की ग्रंथि बन जाती हैं ये, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, यानी कि इकोक्राइन और एंडोक्राइन। और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में देखते हैं तो ये श्लेष्मा, लार, कर्णमोम,
यानी कर्णमोम तेल, दुग्ध तथा आमाशय के एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित करती है। यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या क्या स्राव करती है? श्लेष्मा, लार, कर्णमोम तेल, दुग्ध, आमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिकीय उत्पाद स्रावित करती है। अब नलिका विहीन ग्रंथियों की बात करें तो ये जिस जगह पर होती है उसी स्थान पर, जिस स्थान पर होती है उसी स्थान पर ये अपने हार्मोन का स्राव कर देती है और अंत्यस्रावी ग्रंथियां सभी हार्मोन का स्राव करती है और ये सीधे तरल में छोड़ देती है। अपने स्राव को सीधे ही उस तरल में छोड़ देती है जिसमें ग्रंथियां होती है, स्थित होती है। अब हम देखते हैं संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला में हम संयुक्त उपकला की कोशिकाओं के स्तर दो या दो से अधिक कोशिकाओं के स्तर की बनी होती है। इनका कार्य भी होता है स्राव करना और अवशोषण करना। इनका कार्य होता है रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, 5 एग्जाम्पल है। त्वचा की शुष्क सतह पर पाई जाती है, मुख गुहा की नम सतह पर पाई जाती है और ग्रसनी और लार ग्रसनी पर पाई जाती है। ग्रसनी, लार ग्रंथि और अग्नाशय, यानी ग्रसनी के आंतरिक स्तर पर पाई जाती है। लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि की वाहिनियों की भीतरी आस्तर को ढकती है। तो ये हमने देखा कि जो उपकला है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है और उनके कार्य क्या क्या है। अब हम देख सकते हैं ये ग्रंथिल उपकला है, एक कोशिकीय है। ये आहार नाल में पाई जाती है। ये कलश के आकार की कोशिकाएं होती है और ये लार ग्रंथि है, बहुकोशिकीय है। इसमें अनेक कोशिकाएं मिलकर के स्राव करती है। तो यहाँ हम इसको देख सकते हैं। और ये संयुक्त उपकला है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं की परत होती है। अब हम देखेंगे उपकला कोशिकाओं की व्यवस्थाएं। तो उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थ से जुड़ी रहती है और लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। यानी कि जो ऊतक है उसमें कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है: दृढ़ संधि, आसंजी संधि और अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतकों से बाहर निकलने से रोकती है और आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और अंतराली संधियां आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का आपस में जोड़कर करती है। यानी यह कार्य कब करती है? कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है। तो ये था हमारा ऊतक के बारे में, यानी कि जो उपकला ऊतक के बारे में था ये हमारा उपकला ऊतक कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में संयोजी ऊतक के बारे में देखेंगे।